इन दिनों नेटफ्लिक्स और प्राइम पर नए नए शो रिलीज हो रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको 5 उन बेस्ट शो के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वेर एंटरटेनमेंट के मामले में लगा ना पाए तुम्हें कोई चेपी, इसलिए बार बार ओनर सजेशन देना आएगा तुम्हारा भाई जेपी। आज के लिस्ट का पहला शो है हायरार्की और ये शो एक कोरियन ड्रामा शो है जिसके अंदर रईसी भर कर दिखाई गई है। इस शो के अंदर हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जिसमें पढ़ने वाले बच्चे किसी न किसी करोड़पति फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग स्कूल के नियम कानून कायदे सब कुछ कंट्रोल करते हैं। पर एक दिन इनके स्कूल में एक ऐसा स्टूडेंट आ जाता है जो इनके नियम कानून कायदे को और सिस्टम को हिलाने लग जाता है। अब ऐसे में ये लोग अपने नियम कानून कायदे को बचाने के लिए क्या करते हैं, ये स्टूडेंट क्या करता है और स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है, वही सब जानने के लिए आपको इस शो को देखना पड़ेगा। ये शो आपको हर एपिसोड के साथ रईसी का एक नया लेवल दिखाएगा। अगर आपको भी रईसी देखने में मजा आता है तो आप इस शो को देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर। नेक्स्ट शो है सुपर सेल। इस शो की स्टोरी लंदन शहर की है जहाँ पर एक माइकल नाम का बंदा रहता है जिसके साथ एक हादसा होता है और उसके पास सुपर पावर्स आ जाती हैं। पर मजे की बात तो यह है कि सिर्फ ये माइकल के साथ नहीं हो रहा है बल्कि लंदन शहर के अंदर कुछ और लोगों के साथ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से उनके पास भी कुछ सुपर पावर्स आ जाती हैं। पर ये लोग आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है और दूर दूर तक ये लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। पर इन लोगों को एक साथ मिलकर एक मिशन को पूरा करना है। अब ये लोग एक दूसरे से कैसे मिलते हैं और उस मिशन को कैसे अंजाम देते हैं वही सब हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। देखो ये शो आपको बोर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर आपको सुपर पावर्स वाली मूवीज या सीरीज देखना पसंद है तो ये शो आपको पसंद आएगा। अगर आप इस शो को देखना चाहते हैं तो ये शो भी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा हिंदी में। नेक्स्ट सीरीज का नाम है टायर्स। इस शो की स्टोरी में हमें एक टायर शॉप दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं और उनकी डेली लाइफ हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलती है। वैसे तो ये सीरीज हमें बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखाती, पर ये सीरीज जिस तरह लोगों की डेली लाइफ हमारे सामने प्रेजेंट करती है वो देखने में अच्छा लगता है, मतलब सुकून सा आता है। मैंने सीरीज को बस इसलिए देख लिया क्योंकि इस सीरीज के सिर्फ 6 एपिसोड थे, वो भी 20-20 मिनट के। और जब मैंने पहला एपिसोड लगाया फिर मेरा मन किया चलो दूसरा लगा लेते हैं और ऐसे करके कब मैंने सीरीज को खत्म कर दिया मुझे खुद भी नहीं पता चला। कुल मिला के कहूँ ये सीरीज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सच में नहीं दिखाता, पर ये सीरीज देखने में आपको हल्का हल्का सा मतलब मुस्कान और आनंद सा फील होगा। तो मैंने सोचा इस लिस्ट के अंदर इस सीरीज को भी रखा जाए। तो अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो ये सीरीज भी आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट शो है लेडी जेन और भाई इस शो को अकेले ही देखना, नहीं तो शो के स्टार्टिंग के 10-15 मिनट बाद ही आप घर वालों से पिट जाएंगे। शो की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी हमें काफी टाइम पीछे लेकर जाती है जहाँ हमें एक जेन नाम की लेडी की लाइफ को एक्सपीरियंस करना होता है। भाई अब ये जो जेन नाम की लेडी होती है ये मर्दों से बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होती और इसका शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पर इसके घर वाले एक रईस खानदान के अंदर इसकी शादी जबरदस्ती कर देते हैं। पर उसी समय इसका इंटरेस्ट किसी मर्द के लिए कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसकी लव स्टोरी पूरी हो पाती है कि नहीं, या होती है तो कैसे होती है, वही सब हमें इस सीरीज के दौरान एक्सपीरियंस करना होता है। अगेन बता रहा हूँ इस शो के अंदर आपको बहुत सारी न्यूडिटी देखने को मिलेगी, तो अगर इस शो को देखने का प्लान बना रहे हो तो अकेले में ही देखना, तभी आपका फायदा है। अगर आप इस शो को देखना चाहते हैं तो ये शो आपको Amazon प्राइम पर देखने को मिल जाएगा हिंदी के अंदर। नेक्स्ट शो है एरिक और ये शो अपने आप को जिस तरह प्रेजेंट करता है वही देखने में आपको मजा आने लगता है। इस सीरीज की स्टोरी हमें 1980 के टाइमलाइन की देखने को मिलती है जिसमें एक विल्सन नाम का बंदा होता है जो एक पपेट शो चला रहा होता है और अपना एक खुशहाल परिवार में रह रहा होता है। पर एक दिन उसका बेटा मिस्टीरियस तरीके से मिसिंग हो जाता है। अब विल्सन अपने बेटे को ढूंढ पाता है कि नहीं और स्टोरी में आगे क्या क्या मिस्ट्री आती है वही सब हमें इस सीरीज के दौरान देखने को मिलता है। ये सीरीज अपने आप को सिर्फ अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं करती, आपको मिस्ट्री में भी उलझा के रखती है जिसे देखने में आपको मजा आएगा। साथ ही इस शो का हिंदी डब भी काफी अच्छा है और अगर आप इस शो को देखना चाहते हैं तो ये शो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपने इनमें से कोई सीरीज देखी है तो मुझे कमेंट्स में बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर नहीं देखी तो जाके देखो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हाँ, पिक्चरों के लिए थोड़ी लालच जरूरी है। सब्सक्राइब।